उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में उन सीटों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। इन सीटों पर पार्टी ने विशेष रणनीति के तहत काम करने की योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस प्रकार से एनडीए यूपी की 64 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को यूपी की 16 सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें ये सीटें थीं: बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। 2019 में रामपुर सीट पर सपा के आजम खां और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2024 में हुए उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत बचाने में सफल रही और सपा जीत गई। इस बार बीजेपी की नजर यूपी पर टिकी है, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर फतेह हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की नजर उन सीटों पर भी टिकी हुई है जहां 2019 के चुनावों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछली बार की तरह इस बार भी ये सीटें पार्टी के लिए सरदर्द ना बन जाएं, इसके लिए बीजेपी खास रणनीति भी तैयार कर रही है।